बड़ी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। पिछले 12 साल से जेल में है वो। हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाकात न हुई हो, ऐसी तमाम नई नस्लें खड़ी हैं जिन्होंने सामने से उन्हें देखा ना हो, लेकिन कमाल है और सलाम है आपके दीवानेपन को कि जेल में रहते हुए भी आप उस शख्स पे भरोसा रखते हैं। यह हो सकता है कि उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आपकी नाइत्तेफाकियां हो, आप नाराज हो, आपका काम आपके जाने पे वो एहतराम वो मोहब्बत न दे पाए हो, लेकिन विधानसभा में एक बार मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त मैंने उनके आसपास मऊ के तमाम ऐसे लोगों को देखा था। उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि मुख्तार अंसारी के लिए दिल में जो एहतराम किसी अमीर के लिए दिल में एहतराम है मुख्तार अंसारी के, वही एहतराम मऊ के एक छोटे से बुनकर के लिए भी उनके दिल में है। ये बात मैं चश्मदीद गवाह होने की वजह से कह रहा हूं। इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है मऊ वालों। किसी झांसे में मत आइए, किसी अफवाह में मत आइए। और मैंने सुना है कुछ सरकारी मुसलमान घूम रहे हैं जो आपको खरीदना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि नहीं साहब ये दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, वैसा दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, तरक्की चाहिए हमें, मैं भी चाहता हूं तरक्की हो, खूब सारी तरक्की हो, लेकिन किसी भी तरक्की को तब महसूस कर पाओगे जब महफूज रहोगे तब। सबसे बड़ा सवाल हमारी नस्लों के सामने महफूज होने का है। हालात ये आ गए हैं कि आप अपने बच्चे को दिल्ली में भेजते हैं, राजधानी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जेएनयू जैसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और आपका पाल पोस के बड़ा किया गया एक बेटा यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया जाता है और पूरे मुल्क में कोई सवाल करने वाला नहीं रहता है। सवाल महफूज होने का है। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इमारतें तब महसूस कर पाओगे ना जब घरों से निकल पाओगे तब। हालात ऐसे हैं कि मैं 2005 का जिक्र नहीं करूंगा। एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं? एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं जो ये बात कहते हैं कि उन्होंने 15 साल में क्या कर दिया? ये जो ये सवाल उठाते हैं कि 3 टर्म में उन्होंने क्या कर दिया, 4 टर्म में उन्होंने क्या कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं? कुछ किया हो ना किया हो, सारे सवाल दरकिनार। लेकिन मैं इसलिए भी आपके बीच में आया साहब कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सरकारी मुसलमान हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं बदल दिया जाए। बदलाव चाहिए उन्हें बदलाव चाहिए। उनका ये कहना है कि नहीं अब बहुत देख लिया हमने। मैं आपके बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं साहब, आप ये मत समझिएगा कि आपका दिया गया एक वोट सिर्फ एक विधायक चुनने जा रहा है। मदनपुरा वालों, जो मेरी आंखों के सामने बैठे हुए लोग हैं और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हजारों माएं बहनें भी मेरी आवाज सुन रही होंगी, ऐसे तमाम लोग भी मुझे सुन रहे होंगे जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, या किसी छोटी वजह से या किसी बहुत छोटी बात से, हो सकता है कि उनके मन में कुछ नाराजगी भी हो, लेकिन मैं उनसे मुखातिब होकर के ये बात कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आपका एक वोट एक विधायक चुनेगा। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि आपका दिया गया एक वोट 2017 के विधायक और असेंबली का ही चुनाव नहीं है। आपका दिया गया एक वोट दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह को भी आईना दिखाने का काम करेगा। इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और मदनपुरा वालों, मऊ वालों, जब लड़ाई बड़ी हो तो